अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एंट्री टेस्ट में अपना टॉपिक कंटिन्यू है डेरिवेटिव के बारे में। तो ये वही सेम टॉपिक है। आज का जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 अबाउट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस की। y एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था जब रेडिकल होगा तो उस रेडिकल का डेरिवेटिव है 1/2 और स्क्वायर रूट, यानी जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट में है वो यहाँ पे सेम रखी जाएगी। हमें एमसीक्यू के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए कोई न कोई टेक्निकल वे चाहिए। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट मीन्स 1/2, जो भी वैल्यू होगी वो सेम स्क्वायर रूट में, चाहे यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे लॉगरिथम फंक्शन है, चाहे अलजेब्रिक। फिर इनटू ये जो स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकेंड है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x के स्क्वायर का 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 और 5 कांस्टेंट का 0। तो इन दोनों से 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 स्क्वायर रूट के अंदर, और इन दोनों से 2 टेकिंग कॉमन वी गेट x प्लस 2। तो ये 2 कॉमन इसमें कैंसिल। ये क्लियर हुआ। इस कंप्लीट का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा x प्लस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली दूसरा ये है कि y इज एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, यानी एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक जो अपने पास है वो क्या है, वो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन दोनों का हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो ये u इंटू वी है। फर्ज कीजिए आपने कहा कि u डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, v रिमेन सेम, फिर प्लस एक्स स्क्वायर यानी u रिमेन सेम ई पावर एक्स का डेरिवेटिव। इन दोनों में e पावर x कॉमन है, वी गेट एक्स स्क्वायर यहां से प्लस 2x। आपकी मर्जी है कि इसको 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या इसको इस तरीके से e पावर x फिर x स्क्वायर प्लस 2x लिखो। दोनों कंडीशंस में आंसर इसका सही है। तो सिमिलरली ये है y इज अंडर रूट 10x माइनस y। तो यहां पे y लेफ्ट में भी है, y राइट में भी, स्क्वायर बोथ साइड। तो y का स्क्वायर और ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, वी गेट दिस। अब हमें क्या करना है, इस y को इस तरफ शिफ्ट करना है। तो स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ओनली 10x। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव ये हो गया y डैश, फिर y का डेरिवेटिव अगेन y डैश, 10 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x सेक स्क्वायर x और x का 1। तो इन दोनों में y स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से 2y और ये 1 यानी 2y प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। हमें क्या चाहिए, हमें डेरिवेटिव चाहिए ओनली y। तो y डैश या dy विथ रेस्पेक्ट टू x बिकम्स सेक स्क्वायर x और अपॉन में ये पूरी वैल्यू 2y प्लस 1। ये आंसर आ गया। एक और एमसीक्यू की कंडीशन है, अगर ये तो सेम है लेकिन 2 के साथ ये y, अगर वहां पे एमसीक्यू में y की जगह ये कंप्लीट नजर आ जाए तो फिर भी सही है। सिमिलरली अपने पास ये एक है फंक्शन y इज इक्वल टू ई पावर 2 नेचुरल लॉगरिथम के अंदर वैल्यू है 2x प्लस 1। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x
तो ई रिमेन सेम, और ई के ऊपर जो पावर है वो भी रिमेन सेम, इनटू ये सारा एक चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव सिस्टम है। तो पहले ई का डेरिवेटिव हो गया, फिर पावर का डेरिवेटिव कैसे होगा, 2 एज अ कोफिशिएंट सेम, एल एन का डेरिवेटिव मींस नेचुरल लॉगरिथम का अपान में आ गया, इनटू फिर ये 2x का डेरिवेटिव 2, और 1 कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, यानी फाइनली डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 2 जा 4, यानी यहां पे आ गया 4 अपान में ये 2x प्लस 1 इंटू, और ये जो वैल्यू है ई के ऊपर ये रिमेन सेम, ई पावर 2 ln 2x प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अपने पास एक ये फंक्शन गिवन है y इज एक्स स्क्वायर, ये है अलजेब्रिक, 2 पावर ये लॉगरिथम सॉरी ये एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये बन जाएगा 2x प्लस 2 पावर x का डेरिवेटिव यानी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यानी रिमेन सेम, फिर पावर x का डेरिवेटिव 1 इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बेस, बेस मीन्स 2, प्लस वही सेम है e पावर 2x यानी e पावर 2x रिमेन सेम, फिर पावर 2x का डेरिवेटिव 2x डेरिवेटिव 1 टू रिमेन सेम, फिर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, ये पूरे का पूरा डेरिवेटिव बन गया y डैश इज इक्वल टू, तो यहां पे 2 है और इसमें कोई 2 नहीं है, इट मीन्स ये 2 रिमेन सेम x के साथ, फिर ये 2 पावर x नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, फिर ये 2a पावर 2x इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, ये इसका डेरिवेटिव है। सिमिलरली ये है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम x होल पावर x, तो स्टूडेंट याद होना चाहिए कि ये है फंक्शन पावर फंक्शन। तो इसका एक तरीका मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, नेचुरल लॉगरिथम टेकिंग बोथ साइड लॉग बोथ साइड, और दूसरा एक टेक्निकल वे मैंने सिखाया था वो ये था कि यानी ये सपोज v है और अपान में ये पूरा ln u है, तो v का डेरिवेटिव ln u सेम, फिर प्लस v रिमेन सेम ln u का डेरिवेटिव और y, ये इसका फार्मूला है टेक्निकल। तो इसको हम कैसे हल करें, v डेरिवेटिव यानी इस पावर का डेरिवेटिव यानी 1 इंटू ln, ये पूरी वैल्यू सेम यानी ln इंटू ln ऑफ x, ये पूरी वैल्यू प्लस v रिमेन सेम यानी ये पावर रिमेन सेम, फिर हमें चाहिए ln का डेरिवेटिव यानी 1 अपान ln x इंटू फिर इस ln x का 1 अपान x ब्रैकेट ओवर y मीन्स जो अपने पास ओरिजिनल फंक्शन गिवन है ना उसको वापस लिखना है दोबारा यहां पे, तो ये x में कैंसिल होगा, वी गेट नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 अपॉन ln नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x ब्रैकेट ओवर ln x होल पावर x, ये इसका y डैश यानी डेरिवेटिव है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपने पास ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें नेचुरल लॉगरिथम के साथ एक अंडर रूट है, तो कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, y डैश ln मीन्स पूरी वैल्यू ये अपान में e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x इंटू, फिर हमें चाहिए रेडिकल का डेरिवेटिव यानी 1 अपान 2, पूरी वैल्यू रेडिकल की अपनी जगह सेम रहेगी इस तरीके से, और इनटू फिर हमें चाहिए रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड है ना उसका डेरिवेटिव, तो e पावर 3x का डेरिवेटिव रिमेन सेम, फिर पावर 3x का डेरिवेटिव 3, सिमिलरली ये प्लस
इसका डेरिवेटिव रिमेन सेम, फिर पावर का डेरिवेटिव -3। तो यहां पे ये जो वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने से क्या होगा कि 1 इंटू 1 और ये पूरी वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में लिखी जाएगी इस तरीके से, प्लस इंटू माइनस 3e⁻−3x, या इन दोनों से 3 को कॉमन लिया जाए फिर भी ठीक है, ये कॉमन 3 हो गया। और अपान में अपने पास ये वैल्यू है 2, ये रेडिकल इंटू रेडिकल, रेडिकल के अंदर सेम वैल्यू मीन्स ये पूरा पेयर बनेगा और ये पेयर रेडिकल से बाहर आ जाएगा। स्टूडेंट ये हो गया डेरिवेटिव, लेकिन इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इनके दरमियान यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है। सिमिलरली ये है y नेचुरल लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ ln x का डेरिवेटिव। तो y डैश नेचुरल लॉगरिथम जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव मीन्स ये पूरी वैल्यू अपान में इस तरीके से इनटू विथ चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होगा cos ये ln ऑफ x सेम, अगेन इनटू यानी चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, ये जो ln x नेचुरल लॉगरिथम है इसका डेरिवेटिव 1/x फिर x का 1, यानी फर्स्ट नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव ये पूरी वैल्यू अपान में, फिर इस साइन का डेरिवेटिव cos और उसके साथ ये एंगल वैल्यू, फिर इस ln x का डेरिवेटिव 1/x फिर x का डेरिवेटिव 1। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये y डैश मिलेगा डेरिवेटिव, तो cos अपान साइन दोनों की ये एंगल वैल्यू सेम है, तो स्टूडेंट ये cot बन जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, यानी cos अपान साइन, इसकी एंगल सेम है, तो cos अपान साइन मीन्स cot ln x और अपान में x, यानी ये जो गिवन फंक्शन था उस कंप्लीट का ये डेरिवेटिव बन गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव बनाने का तरीका ये है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव वही लो 1/रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/रेडिकल 1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन अब एक्स की जगह ये है cos, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स इनटू, क्योंकि ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया, इनटू यानी चेन रूल के जरिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस अगेन cos इनवर्स का डेरिवेटिव वो है माइनस, इट मींस प्लस इनटू माइनस, ये माइनस बन जाएगा 1/रेडिकल 1 - एक्स स्क्वायर, इन दोनों का डेरिवेटिव में फर्क है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बनाने से पहले cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1/रेडिकल 1 - एक्स, एक्स की जगह ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव ये cos एक्स बन गया। तो ये डेरिवेटिव तो बन गया, लेकिन ये जो अपान है ये अपान कंप्लीट साइन स्क्वायर के बराबर है, यानी यहां से हमें मिलेगा माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स अपान ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर साइन एक्स, और स्टूडेंट ये माइनस सेम cos एक्स और अपान में रेडिकल 1 - साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी वैल्यू है cos स्क्वायर एक्स अंडर रूट से बाहर ये cos एक्स, यानी ये साइन एक्स कैंसिल वी गेट 1, cos एक्स कैंसिल वी गेट 1, तो यहां से -1 और यहां से -1 यानी टोटल -2, यानी इस कंप्लीट का ये जो डेरिवेटिव होगा यहां से इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव -2 के बराबर होगा। कब होगा? जब साइन इनवर्स के अंदर cos एक्स है और cos इनवर्स के अंदर साइन एक्स है, या तो पहले ये वैल्यू रखी जाए इस टर्म को, दोनों को शिफ्ट किया जाए, फिर भी आंसर वही सेम -2 होगा। यहां पे ये फंक्शन है y इज x³ इंटू अंडर रूट एक्स, u इंटू भी ऐसे नहीं,
कि इन दोनों का बेस x और x है। तो सबसे पहले बेस क्या है? x, एक के ऊपर पावर 3 है और दूसरे के ऊपर पावर अंडर रूट मीन्स 1/2। तो ये एक ही फंक्शन में x बेस बन गया और ये 3 प्लस 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट। तो इसकी एलसीएम होगी 2 3 6 प्लस 1 ये 7/2। अब इसका हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव बनाएंगे। तो व्हाट इज डेरिवेटिव? तो बाय पावर रूल 7/2 x पावर 7/2 -1 फिर x का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट वी गेट y डेरिवेटिव 7/2। यहां पे ये 2 1 जा 2, 7 से 2 कैंसिल, वी गेट 5। ये x 5/2 ये आंसर आ गया इसका। और इसी तरीके से यहां पे ये लिखा हुआ है 1 माइनस cos 2x। तो वही नो साइन हाफ एंगल का फार्मूला वो अपने पास है अंडर रूट 1 माइनस cos θ/2 प्लस माइनस। और cos हाफ एंगल का अपने पास जो फार्मूला है वो अंडर रूट में, लेकिन 1 प्लस cos/2। तो क्लियर है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो साइन होगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो कॉस होगी। लेकिन ये जो हाफ एंगल है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2:2 में कैंसिल और ये 2:2 में कैंसिल। मीन्स वी गेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये पूरे का पूरा जो न्यूमरेटर है ना वो है साइन x के बराबर और ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस cos 2x अंडर रूट में ये cos हाफ एंगल। लेकिन हाफ एंगल इसलिए मैंने नहीं लिखा कि ये 2:2 में कैंसिल, वी गेट cos x। तो डियर स्टूडेंट्स ये y डेरिवेटिव अभी तक नहीं बना है। साइन x अपॉन cos x इज आल्सो इक्वल टू tan x। तो ये tan इनवर्स और tan ये इस तरीके से बनेगी वैल्यू कि tan इनवर्स ऑफ tan x, क्योंकि ये साइन x अपॉन cos x ये tan में कैंसिल। तो y इज इक्वल टू x ओनली। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y डेरिवेटिव y डैश या dy विथ रेस्पेक्ट टू x और x का डेरिवेटिव 1। साबित हुआ इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो अंडर रूट में एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला वापस रूट से बाहर साइन x अपॉन cos x, तो ये पूरा tan x बन गया। तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल x, इसका मकसद है कि y डेरिवेटिव इस कंप्लीट का 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अपने पास ये है कि ax², इसको हम कहते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है ना वो है इम्प्लिसिट फंक्शन का। पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने का तरीका क्या है? माइनस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y। तो डियर स्टूडेंट्स y डैश इज इक्वल टू, इसमें x² मौजूद है तो इसका डेरिवेटिव होगा 2ax अपान में इसमें y² मौजूद है इसलिए 2by, लेकिन ये माइनस फार्मूला की यहां पे रहेगी। साबित हुआ तो इस कंप्लीट का जो डेरिवेटिव होगा वो 2 में कैंसिल माइनस ax अपान by। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, या समझो x² y²। तो ये एक रिलेशन है या एक समझो कि एलिप्स का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है। तो x², इसमें x² नहीं है, इसमें x² नहीं है, तो यहाँ न्यूमरेटर में सिर्फ इसका डेरिवेटिव, बाकी का 0 बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और अपान में अकॉर्डिंग टू दिस इसका डेरिवेटिव नहीं होगा 0 के बराबर, इसका 0 के बराबर। ये है by², इसका डेरिवेटिव 2by, 2 में कैंसिल, ax अपान में by और ये माइनस रिमेन सेम, ये इस कंप्लीट का डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इज ln x होल पावर x। तो इस तरीके से हमने यहां पे पढ़ा था
कि ये है एक डेरिवेटिव बनाने का तरीका, फंक्शन पावर फंक्शन। तो स्टूडेंट अपने पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम रिपीट करेंगे इसमें। तो क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू, यानी इस पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये जो बेस फंक्शन है वो ln के साथ रहेगा, प्लस विथ रेस्पेक्ट टू दिस टेक्निक v, यानी पावर फंक्शन अब सेम, और ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव होगा, पहले ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन ln x, फिर अगेन ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव y, और ब्रैकेट से बाहर ये y। इस y का मकसद है कि ये जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन है वो अपनी जगह सेम रहेगा। ऐसे एक स्टेप और बढ़ेगा कि ये पूरी वैल्यू जो है ना, इसको लिखा जाए तो ये पॉजिटिव वैल्यू 1 इंटू कॉस एक्स, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं न्यूमरेटर में, x इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, x इंटू ln x, फिर ये माइनस साइन एक्स ln ऑफ ln x, ब्रैकेट ओवर, वो ये ओरिजिनल वैल्यू अपनी जगह सेम रहे, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। इसी तरीके से अपने पास ये फंक्शन है कि ln 10, यानी इसमें पावर रूल नहीं है, ये सिर्फ सिंपल एक फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव जब हम बनाएंगे तो ln का डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन 10, और जो कुछ उसके साथ एंगल है ना वो रिमेन सेम, इनटू फिर 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, जो एंगल है वो रिमेन सेम, फिर क्या होगा, इनटू सेक स्क्वायर के साथ एंगल है x अपॉन 2, ये कांस्टेंट तो 0 बनेगा, ये 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 यहां पे आ जाएगा। जो इसको हम तरतीब में लिखें तो ये सेक स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4, और स्टूडेंट ये 2 यहां पे चला जाएगा, 10 ऑफ x अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और अगर अपने पास, रिपीट कर रहा हूं कि ln का डेरिवेटिव 1 अपॉन 10 और ये एंगल रिमेन सेम, फिर 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है और ये एंगल रिमेन सेम। अब एंगल में यहां पे कोई x नहीं है, एक नंबर है 45 डिग्री, पाई बाय 4, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन x अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अब ये 1 अपॉन 2 इस कंप्लीट का कोफिशिएंट है, आगे आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो इसका नाम है सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन और ये दोनों पैरामेट्रिक इसलिए कि इसमें डोमेन वेरिएबल x और इसमें डोमेन वेरिएबल x सेम। तो इसका बहुत आसान तरीका पहले लेक्चर में क्लियर हुआ था, आज कंप्लीट पे एक प्रीवियस रिपीटेशन हो रही है। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, 10 के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, 10x, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, यानी कैसे, जो डिफरेंशिएट के साथ होगा उसका डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में रखेंगे, लेकिन 1 का 0, पावर का डेरिवेटिव 2, बेस रिमेन सेम, फिर 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। ये जो विथ रेस्पेक्ट है ना, इट मींस डिवाइड करना है जो सेकंड पैरामेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, यानी पावर का 2 10x इंटू फिर 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x। अब नोट कीजिए ये सब कुछ कैंसिल, 2 2 में 10 10 में सेक स्क्वायर, तो इस कंप्लीट का डेरिवेटिव बन गया 1, बहुत आसान हो गया। सिमिलरली अपने पास एक और एग्जांपल है कि साइन इनवर्स के साथ ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एंगल अपॉन 2। तो एक बार आपको याद दिलाऊं कि ये जो कंप्लीट अंडर रूट के अंदर है, ये किसका हाफ एंगल का फार्मूला है, यहां पे लिखा हुआ है, रिपीट, साइन हाफ एंगल का फार्मूला
√1 माइनस कॉस थीटा अपान 2, यहाँ पे प्लस माइनस होगा लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। तो इससे क्लियर हुआ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये पूरे का पूरा है बराबर साइन हाफ एंगल। ये पूरे का पूरा यहाँ पे x है इसलिए मैंने 2 दिया है। अगर यहाँ पे 2x होता तो ये 2 इस 2 में कैंसिल। अब स्टूडेंट ये कंप्लीट साइन साइन कैंसिल, वी गेट y इज x अपान 2। इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो y डैश या dy विथ रेस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 और कोफिशिएंट रिमेन सेम, यानी इस कंप्लीट का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपान 2 के बराबर है। और लास्ट में एक लेते हैं क्वेश्चन कि एक से एक फंक्शन है, वो है a इज साइन थीटा, दूसरा है y इज a cos थीटा। ये दो अलग अलग फंक्शन, तो इन दोनों का नाम क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। दीज आर डैश फंक्शंस, तो दीज आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा, दोनों में डोमेन वैल्यू सेम है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए? ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy, यानी न्यूमरेटर में y है, डिनोमिनेटर में x है। तो जो y का डेरिवेटिव बनेगा वो न्यूमरेटर में रखना है, यानी माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा अपान, क्योंकि ये है x इसलिए इसका डेरिवेटिव इसके अपान में होगा ए सेम साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो स्टूडेंट ए में कैंसिल, माइनस साइन अपॉन कॉस मींस वी गेट टेन थीटा। क्या रिपीट कर रहा हूं, दीज आर टू पैरामेट्रिक फंक्शंस, लेकिन इसका और इसका कहां पे डेरिवेटिव रखा जाए वो ऑर्डर को देखा जाएगा। अगर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कह रहा है तो y का डेरिवेटिव बनेगा लेकिन न्यूमरेटर में, और x का डेरिवेटिव बनेगा लेकिन डिनोमिनेटर में। ए में कैंसिल, माइनस साइन अपॉन कॉस मींस टेन। अगर कल पेपर में आ जाए फाइंड dx विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये x ऊपर होगा तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में होगा y का, यानी इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। फिर आंसर बनेगा माइनस कॉट थीटा। इंशाल्लाह इस तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।